I am going to start class 10th lesson 3 The Ganga. Author's name Pandit Jawaharlal Nehru. Text: I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. In this lesson, Jawaharlal Nehru narrates about the great holy river Ganga. He points that when I die in foreign or in my country, my body should be cremated there where I die, and the major portion of my ashes should be thrown into the Ganga, the holy river of India, and some parts of my ashes should be highest peak with the aeroplane or other way and scattered from there where the peasant of India toiled, and some ashes of my body after my creation, it should be thrown into the holy river Ganga at Allahabad. He said, I have received so much love and affection from the Indian people. जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि मैं भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त कर चुका हूँ। इसमें राइटर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आई हैव सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। मैं भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त कर चुका हूँ। दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। इट मीन्स लव एंड अफेक्शन। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि प्रेम और स्नेह के बदले में मैं एक छोटा भाग भी नहीं अदा कर सकता हूँ। दैट नथिंग जो कुछ नहीं है, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेसियस ए थिंग एज अफेक्शन। और वास्तव में प्रेम जैसे मूल्यवान वस्तु के लिए कोई भी अदायगी नहीं की जा सकती है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड। जवाहरलाल नेहरू बताते हैं बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड। कुछ लोगों को सम्मान दिया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी। लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का प्रेम मुझे मिला है। हैज़ कम टू मी इन सच अबेंडेंट मीजर। और यह प्रेम ऐसी प्रचुर मात्रा में मिला है कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स। मैं आशा करता हूँ कि बचे हुए कुछ वर्षों में, इफ़ आई मे लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, तो मैं अपने लोगों के प्रेम और स्नेह की तुलना में अयोग्य नहीं साबित बनूंगा। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस आई ओ एन एवर डिफरेंट डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। राइटर बताता है कि मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, जिनका मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता का ऋणी हूँ, वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। हम बड़े कष्टों में एक दूसरे के जुड़े हुए सहभागी थे। एंड आई हैव शेयर द ट्रियम्स एंड सारोज। और मैं विच इनविटेबली अकम्पनी देम। राइटर बताता है कि हैव शेयर द ट्रियम्फ एंड सारोज। मैं अपने साथी और सहकर्मियों के विजय और दुख में भागीदारी किया हूँ। विच इनविटेबली ए कंपनी देम, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ में हुआ था। इन दिस स्टैंजा
द राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू नरेट्स अबाउट हिज डेथ। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। जब मैं मरूं मैं पसंद करूंगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार होना चाहिए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं होना चाहिए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेजा जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम। राइटर बता रहा है स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, इन राखों के एक छोटी मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा जी में प्रवाहित होना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और इनका मुख्य भाग, राख का मुख्य भाग डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे निर्देशित किए गए तरीकों से प्रवाहित किए जाएं। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इन राखों का कोई भी भाग बचाकर या सुरक्षित न रखा जाए। माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। राइटर कहता है मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी भर मेरी राख इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित हो। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जिनके लिए मैं चिंतित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरे पास कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं गंगा और जमुना नदियों से अपने बाल्यकाल से ही इलाहाबाद के गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, यह लगाव और भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, मैं उनके सीजन के बदलने पर मैं उनके विभिन्न रूपों को देख चुका हूँ। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड माइथ एंड ट्रेडिशन, और प्रायः मैं उनके पौराणिक कथाओं और परंपराओं के इतिहास और उनके गीत एंड स्टोरी और उनकी कहानियों के बारे में सोचा हूँ। दैट हैव बिकेम अटैच टू देम, जो गंगा जी से जुड़ी हुई हैं। थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे युगों के साथ। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और वास्तव में मैं गंगा जी के बहते हुए पानी के बारे में भी बहुत सारी पौराणिक कथाओं को सुना हूँ। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी हैं। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने भारतीय जनता अपने लोगों के लिए प्रिय हैं। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, अपने जातीय स्मृतियों के कारण चारों ओर से गुथी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, गंगा जी अपनी आशा और डर से, अपने विजय के गीत से, अपने विजय अभियान से और अपनी हार से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यह भारत के लंबे युगों की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के रूप में हैं। ईवर चेंजिंग, ईवर फ्लोइंग एंड एट ईवर द सेम, गंगा बहती हैं, कभी इनका पानी बहता है फिर भी कभी बदलती हैं। बता रहे हैं कि गंगा जी का पानी कभी बदल जाता है। इसका मतलब जब बारिश होती है तो ब्राउन सिल्ट हो जाती हैं, निर्मल रहती हैं। ईवर फ्लोइंग, बहती हैं, एंड एट ईवर द सेम, गंगा फिर भी गंगा जी ही रहती हैं। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, वह मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और हिमालय के गहरे घाटियों की याद दिलाती हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि गंगा जी मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरे हिमालय की घाटियों की याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत अधिक प्रेम कर चुका हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और गंगा जी के नीचे का स्थान जो अत्यंत उपजाऊ और विशाल मैदान है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरे कार्य गुजर चुके हैं, उन स्थान को मैं बहुत अधिक प्रेम कर चुका हूँ। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य की धूप में गंगा जी सुबह नाचती और मुस्कुराती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्टी एज ड्यूनिंग शैडोज फॉल, जब शाम के छाए आते हैं तो गंगा जी अंधेरे में, उदासी में और रहस्य से भर जाती हैं। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, जाड़े के समय में एक सकरा, धीमा और कृपायुक्त धारा, ऐसी धारा जो सक्रिय हो वह धारा बहती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान एक विशाल गर्जना करने वाली वस्तु हो जाती हैं। ब्रॉड बॉजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, उनका चौड़ा वक्षस्थल समुद्र जैसा हो जाता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उनके अंदर समुद्र जैसे नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा प्राचीन भारत की स्मृति और प्रतीक के रूप में हैं। एंड रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में बह रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में बहते हुए बड़े समुद्र में मिल जाती हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि यद्यपि मैं प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से घृणा करता हूँ। एंड आई एम एनेक्सियस दैट, और मैं चिंतित हूँ कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल शेकल दैट बाइंड, भारत जिन बेड़ियों में स्वयं को बंधा हुआ है, कांस्टेन हर, जैसे उसे रोका गया है। एंड डिवाइड हर पीपल, लोगों का जो बंटवारा होना है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और बहुत सारे लोग जो दबाए गए हैं। प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, ऐसी स्थितियों में आत्मा और शरीर का जो उन्मुक्त विकास हो रहा है, इसे रोका न जाए। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि यह सब मैं खोजता हूँ। एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ कि मैं स्वयं को पास्ट से पूरी तरह अलग कर लूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, मुझे मेरे पास जो बड़ी विरासत है उस पर गर्व है। एंड इज आवर्स, और जो हमारा है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट, और मैं चिंतित हूँ कि आई लाइक ऑल ऑफ अस, मैं भी सभी की तरह आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, न टूटने वाली श्रृंखला की एक कड़ी बन जाऊँ। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो हमें इतिहास के उषा काल में वापस ले जाता है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और जो मुझे अविस्मरणीय भारत की याद दिलाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, यह श्रृंखला मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, मैं इसे सजूँगा। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे मैं प्रेरणा खोजूँगा। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, मेरी इस इच्छा का गवाह। एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारतीय विरासत के रूप में होनी चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में मेरी अंतिम श्रद्धांजलि होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह इच्छा थी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि एक मुट्ठी भर मेरी राख इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित हो।
टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो बहकर महान समुद्र में जाए, दैट वासेस इंडिया शोर, और भारत के नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं उनके वैचारिक भावनाओं को बदल दे। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, जबकि मेरे राख का मुख्य भाग अन्य तरीके से प्रवाहित होना चाहिए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि ये राख एरोप्लेन के माध्यम से बहुत ऊंचाई हवा पर ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड, और वहीं से भारत के खेतों में फैला दिया जाए। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, जिससे कि मेरी राख भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाए। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और मैं भारत के का अभिन्न अंग बन जाऊँ। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। राइटर बताता है कि यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा मैं 21 जून 1954 में नई दिल्ली में लिख चुका हूँ। राइटर जवाहरलाल नेहरू बताता है कि मैं यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिख चुका हूँ। थैंक यू फॉर इट।